हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है या रिवॉल्व करता है, बेटा उस मोशन को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ऑलराइट। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये बॉल है जो मैंने स्ट्रिंग की हेल्प से बांध रखी है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सर्कल्स में घुमाता हूं, ठीक है, तो ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। अगर इसी मोशन में इस ऑब्जेक्ट के घूमने की जो स्पीड है, ठीक है, जिस स्पीड से घूम रहा है, अगर इसको मैं सेम रखूं थ्रू आउट, ये बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो बेटा ये कैसा मोशन हो जाएगा? दिस विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऑलराइट। नाउ तो हमने देखा ये एक ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉल है छोटी सी, ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ठीक है बेटा, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, तो और उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बट मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है? सोचिए। आई होप मोस्ट ऑफ द लोग कहेंगे सर अगर स्पीड यहां पर कांस्टेंट है तो हमें पता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा यहीं पर आप लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, यहां पर स्पीड कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सर ये क्या बात कर रहे हैं? स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है? बेटा हाँ देखो, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। बट वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो बेटा हम बोलते क्या है? वेलोसिटी इज स्पीड विद मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड भले ही आपने कांस्टेंट रखा हो, वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन होती है। यानी स्पीड क्या है? मैग्नीट्यूड है सिर्फ, क्योंकि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेलोसिटी के पास स्पीड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन है। तो बेटा स्पीड भले ही कांस्टेंट क्यों ना हो, क्या इस केस में जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं बेटा। अभी लेट्स सपोज वो इस पॉइंट पे है तो उसका डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब जब वो इधर आ जाएगा बेटा तो क्या लगातार उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है? अगर डायरेक्शन चेंज ना होता तो क्या वो सर्कुलर पाथ में घूम पाता? डायरेक्शन चेंज होने का ना चेंज होने का मतलब है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ हर मोमेंट बेटा थोड़ा 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 डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसी वजह से किसमें मूव कर रहा है? वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो बॉल्स है, ठीक है, एक ये जो स्ट्रिंग से बंधी हुई है और वन दिस वन। ठीक है, अगर मैं इस बॉल को बेटा इस तरीके से मैं थ्रो करता हूं, जैसे इस तरीके से मैं थ्रो करता हूं, ठीक है, सामने बॉल थी, व्हिच मींस अगर मैं इस डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूं तो बेटा स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। लेकिन देखना अब अगर, क्योंकि इसके पास कोई भी चीज है सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसको जो स्ट्रिंग से बंधी हुई है इसको स्ट्रेट फेंकूं, देखना क्या होगा बेटा। जब मैंने इसको इस तरीके से फेंका तो क्या हो रहा है बेटा? वापस से किसमें आ जा रही है? सर्कुलर पाथ में आ रही है। यानी ये जो स्ट्रिंग है ये इसका क्या बदल रही है? बार बार डायरेक्शन बदल रही है बेटा। पिछली वाली बॉल में स्ट्रिंग नहीं थी इसलिए कैसे चलेगी? स्ट्रेट। इसे फेंकूंगा तो कैसे जाएगी? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका बार बार डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है ड्यू टू दिस स्ट्रिंग। यानी ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है और इसके सर्कुलर पाथ में अभी ये डायरेक्शन ऐसे जाना चाहती है, फिर जैसे इस पॉइंट पे जाएगी स्ट्रिंग इसका डायरेक्शन ऐसे 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 इस तरीके से लगातार स्ट्रिंग क्या करती रहेगी? इसका डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। यानी जो एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से बेटा क्या चेंज होती है? वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो बेटा वेलोसिटी इन द सर्कुलर मोशन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, और इस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन आता है। आप बोलोगे सर अभी तक जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है उसमें तो स्पीड चेंज होती थी या वेलोसिटी चेंज होती थी, यहाँ तो फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है तो ये थ्रू आउट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही घूमेगा। सर ये तो बेटा अगेन सेम नहीं है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से आपके पास एक एक्सेलरेशन आ रहा है। जब आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करवाते हैं बेटा, वहां पर जो एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उसे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो इस टेंजेंट के अलोंग लगेगा। अगर जो एक्सेलरेशन था बेटा वो ऐसे लग रहा होता इस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली वेलोसिटी को चेंज कराना होता, उसके मतलब स्पीड को भी चेंज कराना होता।
लेकिन ये बेटा एक्सेलरेशन लगता कहाँ है, ये लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो इस स्ट्रिंग की वजह से चेंज हो रहा है। क्या ये जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये स्ट्रिंग उसके रेडियस के बराबर नहीं है? और बेटा क्या है, इसी स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से, इसी स्ट्रिंग में फोर्स की वजह से क्या ये इसके डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं? हो रहा है, क्योंकि मैं इनवर्ट की तरफ इस पे फोर्स लगाया हूं तभी सर्कुलर पाथ में घूम पा रहा है। अगर मैं यहां से स्ट्रिंग को छोड़ दूं क्या जाएगा, ये कैसे जाएगा बेटा, ये चला जाएगा स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट पे छोड़ूंगा इसे तो इस तरीके से स्ट्रेट चला जाएगा। पुरानी हमने पिछली वाली बॉल में देखा, पिछले वाले केस में कि हम उसको सीधा फेंक रहे थे, सीधा चला जा रहा था, बट इसका डायरेक्शन चेंज करा रही है स्ट्रिंग। तो अगर मैं स्ट्रिंग छोड़ दूंगा घूमते घूमते तो किस डायरेक्शन में चली जाएगी, जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी उस डायरेक्शन में स्ट्रेट चली जाएगी, अलोंग द टेंजेंट चली जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, बेटा अगर टेंजेंट के अलोंग इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लगता तो स्पीड को भी चेंज कराता, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो एक्सेलरेशन लगता है टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लिख के इससे 90 डिग्री पे लगता है बेटा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। नाउ अभी क्या करेगा ये बेटा, इस डायरेक्ट इस ये एक्सेलरेशन क्या होता है, ये क्यों आता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं बेटा हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। This is not tangential acceleration, this is centripetal acceleration. It acts towards the center. इसकी वजह से ये सिर्फ क्या चेंज कराता है, डायरेक्शन। क्या चेंज कर, देखो लगातार डायरेक्शन चेंज करा रहा है, तो लगातार क्या चेंज कराएगा बेटा, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है AC = v²/r। v होती है यहाँ पर टेंजेंशियल स्पीड, यानी ये 5 मीटर पर सेकंड सपोज हमने मान ली है, ठीक है, जो टेंजेंट के अलावा लगती है, जिससे घूम रहा है, जिस स्पीड से ये इसमें घूम रहा है, ठीक है। और r होती है बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, और इन्हीं दोनों वैल्यूज को पुट करके हम अपना सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालते हैं, जो भी हम न्यूमेरिकल में निकालेंगे, ठीक है। अब बेटा हमें पता है अगर कहीं पर एक्सेलरेशन है तो उस एक्सेलरेशन का रूट कॉज क्या होगा, उस एक्सेलरेशन का रूट कॉज होगा एक फोर्स। बिना फोर्स के आप एक्सेलरेशन नहीं जनरेट कर सकते, ठीक है। यानी यहां पर जो फोर्स होगी बेटा, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो फोर्स क्या है, इट इज एन इनवर्ड एक्टिंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच कंटीन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कीप इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मैंने बताया अगेन कि जो बॉल है ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, अगर ये स्ट्रिंग से अटैच ना होती तो बेटा इस बॉल की तरह अगर हम इसे फेंकते तो ये सीधे डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में इसको जाना होता वो चली जाती। यहाँ पर क्या है बेटा, आप इसको जैसे ही फेंकने की कोशिश करोगे ये स्ट्रिंग क्या करेगी, ये स्ट्रिंग इसे सर्कुलर पाथ में घुमाने रहेगी। यानी ये स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड कर रही है, इसके लिए वो फोर्स जिसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इनवर्ड एक्टिंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच कंटीन्यूअसली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कीप इट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो बेटा इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F = mv²/r। अभी आप जब इसी 9th में आप एक जो पढ़ोगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा होता है F = ma, F = ma, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप एक फोर्स लगाओगे तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन बेटा फोर्स हम किस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, और इसकी इस फोर्स की वजह से इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा है। तो बेटा F = ma होता है। यहाँ पर अगर मैं सेंट्रीपिटल इसको AC लिख दूं तो बेटा AC की वैल्यू क्या होती है, v²/r। तो m × v²/r क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां पर m क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, इसके बाद बेटा ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन को की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, लगातार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। तो ये जिस स्पीड से, जिस कांस्टेंट स्पीड से इसमें मूव करता है बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड। और इस टेंजेंशियल स्पीड को निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस सर्कल का डिस्टेंस क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस, इसके सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग तो घूम रहा है, और डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो इस केस में क्या होगा बेटा, हो जाएगा 2πr, इसमें r क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, और t क्या हो जाएगा यहाँ पर टाइम, ठीक है। ये होता है बेटा टेंजेंशियल
स्पीड को निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ऑलराइट, टेंजेंशियल स्पीड को बेटा हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में इस सर्कल के 20 राउंड पूरे करता है। एक ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में इस सर्कल के 20 राउंड लगाता है, तो एक सेकंड में कितना लगाएगा? डेफिनेटली 4 लगाएगा बेटा। तो एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट कितने रिवॉल्यूशन लगा पाता है? एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल के कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है बेटा? हम उसको बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की मूव करने की फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसे? फ्रीक्वेंसी। कितना फ्रीक्वेंटली वो सर्कल्स को कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में। यानी अगर एक सेकंड में 4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को नोट करते हैं n से, वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। एक सेकंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। ऑलराइट, यानी वो अगर 4 राउंड एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो एक राउंड को कितनी में कंप्लीट करेगा बेटा? 1/4 में, दैट इज 0.25। एक राउंड का टाइम पीरियड 0.25, 2 का प्लस 0.25, 3 का प्लस 0.25 और 4 का प्लस 0.25। ये कितना हो जाएगा बेटा? एक सेकंड। यानी एक राउंड कितने में कंप्लीट करेगा वो? 0.25 सेकंड में। तो क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी का इनवर्स टाइम पीरियड नहीं है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। तो अगर बेटा यहां पर मैं चाहूं तो इस टाइम को किससे रिप्लेस कर सकता हूं बेटा? n इज टू 1/t होता है, तो यहां पर ले सकता हूं मैं t इज टू 2πrn, क्योंकि 1/t क्या होता है? n के बराबर होता है। तो बेटा एक फॉर्मूला ये भी होता है आपका टेंजेंशियल स्पीड को निकालने का, ठीक है। ऑलराइट, अगर आपसे बोलते एक ऑब्जेक्ट 0.25 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, तो उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट हो सकते हैं? तो 0.25 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट होंगे? 4। तो इस तरीके से यहाँ से आप टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद बेटा यहाँ पर इतना समझ आइए, यहाँ पर एक और चीज आती है आपकी। एक तो हो गई आपकी टेंजेंशियल स्पीड, ठीक है। एक होती है बेटा आपकी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका यहाँ पर, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। बेटा एंगुलर वेलोसिटी को नोट करते हैं हम ओमेगा से। दिस इज ओमेगा, इट सीम्स लाइक अ w बट दिस इज एक्चुअली अ ओमेगा, ठीक है। दिस इज ओमेगा। नाउ ओमेगा के टर्म्स में बेटा ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r। v क्या है आपका? टेंजेंशियल स्पीड, और r क्या है आपका? रेडियस। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी हमें बताती है कि एक सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितने रेडियंस स्वीप किए हैं, कितने रेडियंस स्वीप किए हैं, कितना रेडियन चला है वो। बेटा देखो, एक रेडियन की वैल्यू होती है आपकी, RAD की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज, 57.3 डिग्रीज। यानी अगर ऑब्जेक्ट एक 1 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी वो एक सेकंड में बेटा 57.3 डिग्री का एंगल स्वीप करेगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये लगभग मैं मान सकता हूँ 90 है, ठीक है। ये लगभग मैं मान सकता हूँ कितना है? अराउंड 45 है, और ये लगभग 60 हो जाएगा, तो लगभग बेटा यहां तक इतना। अगर एक ऑब्जेक्ट 1 रेडियन पर सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक सेकंड के बाद बेटा वो अभी इनिशियल पोजीशन यहां थी, अब वो यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है। इस पोजीशन पहुंच चुका और ये एंगल कितना होगा? 57.3 डिग्री, अगर वो एक रेडियन की एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब एक सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? बेटा एक सर्कल में रेडियंस होते हैं टोटल 6.28, ठीक है। और बेटा एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? 57.3। तो अगर आप एक रेडियन की वैल्यू को 6.28 रेडियन से मल्टीप्लाई करोगे 57.3, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो बेटा ये इसकी वैल्यू आपको मिलती है अप्रोक्सीमेटली कितनी? 360 डिग्री। जो हम बोलते हैं 360 डिग्री क्या है? एक अगर कोई चीज 360 डिग्री घूम जाए तो जहां से थी वहीं पे चल के वापस आ जाती है, यानी सर्कल को कंप्लीट करती है,
बेटा दिस इज दैट 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें बताती है कि एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने कितने एंगल्स को स्वीप किया है, यानी अगर उसने एक रेडियन की स्पीड से चल रहा है तो एक सेकंड में वो 57.3 डिग्री का जो एंगल है उसको कवर कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी 6.28 है, ठीक है, 6.28 रेडियन से बेटा वो एक सेकंड में पूरा चल के वापस इसको कंप्लीट करता रहेगा एक सेकंड के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, तो क्योंकि एक सेकंड में वो कितना स्वीप कर लेगा 63 डिग्री, तो एक सेकंड में वापस से अपने ओरिजिन पे सर्कल से घूम के आता रहेगा। तो बेटा दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें बताती है कि एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं ना कहूं कि एक सेकंड में कितना एंगल स्वीप कर रहा है, कितना एंगल बनाता है वो अपने ओरिजिन के साथ, ठीक है। ऑलराइट, एंड जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है बेटा इसकी ये मेजर होती है रेडियन पर सेकंड में, कि एक सेकंड में बताया कितना रेडियन वो चल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, और एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 57.3 डिग्री। ऑलराइट, नाउ मैंने बेटा आपको ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे टेंजेंशियल स्पीड। जो बेटा स्पीड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज होगी, वैसे इसमें एक एक्सेलरेशन आता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि ये स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप सोचो कि सर एक कार अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ठीक है, तो उसे कौन प्रोवाइड करेगा, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा। बेटा अगर एक कार है, लेट्स सपोज ये एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो बेटा सर्कुलर पाथ पे घूमने वाली, सर्कुलर पाथ से जाने वाली कार को, ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है उस कार के टायर्स और रोड के बीच का फ्रिक्शन, ठीक है। कार के टायर्स और रोड के बीच का फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो मुड़ जाएगी। अगर लेट्स सपोज सोचो जब बारिश के दिन होते हैं बेटा, बारिश के दिनों में अगर कोई कार तेजी से किसी मोड़ पे मुड़ती है तो स्किड कर जाती है, करती है, आपने वहां पर देखा होगा गाड़ियां स्किड कर जाती है। बेटा वो स्किड क्यों करती हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जो फ्रिक्शन होता है रोड पे वो कम हो जाता है। अब फ्रिक्शन जब कम हो जाता है बेटा, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स कम होने की वजह से कार क्या कर जाती है, मतलब मुड़ते टाइम कार को उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ चली जाती है, ठीक है, बाहर की तरफ या इस डायरेक्शन में इस तरीके से वो चली जाती है, ठीक है। क्योंकि कुछ फोर्स तो प्रोवाइड हो रही होती है, ऐसा नहीं कि सारी फोर्स खत्म हो जाती, सारी फोर्स खत्म हो जाएगी तो बेटा तो बिल्कुल ही उधर चली जाएगी, लेकिन कुछ फोर्स मिल रही होती है, लेकिन सफिशिएंट फोर्स नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से कार स्किड करती है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का अपने काम समझे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या काम होता है, एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाते रहने का। और कार के केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। ऑलराइट, नाउ बेटा इसके बाद हमारे पास एक और फोर्स होती है जिसको बोलते हैं हम क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नाउ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल, समझते कैसे, आप एक कार में बैठे, कार चल नहीं रही है आप एक काम करो, एक कार को लेके जाओ और एक कर्व पे ले जाके खड़ा कर दो, कर्व पे ले जाके खड़ा कर दो, ठीक है। अब बेटा जब आप इसको एक कर्व पे ले जाके खड़ा कर दोगे तो क्या आपको बाहर की तरफ इधर उधर कोई फोर्स फील होगी, नहीं फील होगी। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको तभी फील होती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको तभी फील होगी जब बेटा एक कार में मूव कर रहे हैं, मूव भी कहां से कर रहे हैं, कर्व से। आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल कार में बस में जा रहे हैं, जैसे कोई कर्व आता है तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे गाड़ी चला रहे हैं तो हम एक तरफ को जाने लगते हैं, ऐसे चला रहे हैं, अगर इधर का कर्व आया तो हम ऐसे मोड़ेंगे ऐसे करके तो हमारी बॉडी ऐसे जाने लगती है। बेटा ये जो फोर्स है जो हमें बाहर की तरफ धकेलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और ये जैसे फॉर एग्जांपल कार है तो कार के अंदर रखे ऑब्जेक्ट को क्या कहां पर धकेलेगी, बाहर की तरफ, ठीक है। बेटा इसका काम इतना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब एक कोई कार में लोग बैठे हैं तो उनके जो अंदर लोग बैठे होंगे जब वो एक कर्व से जाएंगे तो उनको बाहर की तरफ धकेलेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, उस कार को मोड़ पे डायरेक्शन चेंज कराने का काम करती है, अगर नहीं कर पाई तो स्किड हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ये था बेटा हमारा बेसिक इसके बारे में, ये आप सारे फॉर्मूलाज याद रखिएगा क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करा दूंगा जिससे आपकी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद टेंजेंशियल स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या मिला है। मास है ऑब्जेक्ट का बेटा 2 kg, ठीक है, और टेंजेंशियल स्पीड v है इसकी 4 मीटर पर सेकंड, और रेडियस कितना है बेटा 2 मीटर। हमसे पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड निकालना है कि, ठीक है, इसका। ऑलराइट, नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। v की वैल्यू कितनी है 4, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन रेडियस कितना है 2, यानी बेटा कितना आ जाएगा 16 बाय 2, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो डायरेक्शन है बेटा उसका 8 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा होगा, यानी उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा बेटा, स्पीड नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, ऐसे 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 बोला। ठीक है, ऑलराइट, नाउ हमसे बोला है सेकंड में सेंट्रीपिटल फोर्स निकालिए। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। मास कितना है 2 kg, और v स्क्वायर बाय r की वैल्यू कितनी थी, देखो v की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 2 into 8 दैट इज 16 न्यूटन। कितना आ रहा है 16 न्यूटन। बेटा फोर्स हम किस में मेजर करते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। यानी जो जिस भी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जैसे बता वो स्ट्रिंग की हेल्प से घूम रहा है, तो स्ट्रिंग उस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा रहा है 16 न्यूटन की। ठीक है, ऑलराइट, नाउ पूछा है एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r। ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r, v की वैल्यू कितनी है 4, रेडियस की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 रेडियन पर सेकेंड। अभी यहां से मैं आपको बहुत अच्छी चीज प्रूव करके दिखाऊंगा, 2 रेडियन पर सेकेंड। और हमसे पूछा है टाइम निकालना है, टाइम पीरियड। तो बेटा टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल स्पीड की वैल्यू क्या होती है 2 पाई r बाय t। ठीक है, यहां से बेटा हो जाएगा ये 2 इंटू पाई को मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और r की वैल्यू है अगेन 2 अपॉन t, वेलोसिटी कितनी है 4। ठीक है, तो यहां से बेटा t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से t की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 चला जाएगा, मतलब 2 to the 4 और 4 से 4 चला जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी पाई के इक्वल, पाई सेकेंड्स, यानी 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 पॉइंट इज इक्वल्स टू 3.14 सेकेंड। यानी 3.14 सेकेंड में ये क्या करेगा, इस सर्कल का एक चक्कर लगा देगा। ठीक है, इस सर्कल का एक चक्कर लगाएगा 3.14 सेकेंड में। ठीक है, ऑलराइट, नाउ अब देखो बेटा, मैंने जो आपको बताया था रेडियन वाला केस, मैं आपको रेडियन से प्रूव करके दिखाता हूं कि किस तरीके से चीज काम करती है। ठीक है, यहां पर उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है बेटा 2 रेडियन। एक रेडियन का एंगल कितना होता है बेटा, एक रेडियन का एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्री। 2 रेडियन कितना हो जाएगा बेटा 57.3 into 2 दैट इज 114.6 डिग्री, 114.6 डिग्री। अगर ये ऑब्जेक्ट 3.14 सेकंड में बेटा पूरा 360 मार दे रहा है। ठीक है, और एक सेकंड में एंगल कितना चल रहा है 114.6, यानी अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं बेटा मैं, ठीक है, यहां उसकी इनिशियल पोजीशन है, यहां से शुरू करना शुरू किया उसने, तो दिस इज द रेडियस, द सेंटर, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाता है लगभग 120 डिग्री। लगभग मैं यहां के मान लेता हूं, ये कितना होगा अराउंड यहां थोड़ा सा कर लो बेटा, ये एंगल हो जाएगा आपका 114.6 डिग्री, 114.6 डिग्री, यानी हर सेकंड में 114.6 डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो बेटा 3.14 सेकंड में कितना चलेगा, तो अगर हम 114.6 डिग्री को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आप निकाल के देखना, ये आएगा कितना 360 डिग्री के। इसको मल्टीप्लाई करो 114.6 को 3.14 से। ठीक है, ये कितना आएगा बेटा, दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच, दिस विल कम आउट टू बी 360 डिग्री। यानी बेटा बिल्कुल बात सही है, उसने कहा है कि 3.14 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। हम एंगुलर वेलोसिटी से भी चीज प्रूव कर चुके हैं यहां पर कि कितने देर में ग्राउंड कंप्लीट कर रहा होगा 3.14 सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड में कितना एंगल चल रहा है 114.6, तो 3.14 सेकंड में कितना चलेगा पूरा 360 डिग्री। अब आपको मतलब समझ में आया है एंगुलर वेलोसिटी का कि एंगुलर वेलोसिटी हमें क्या बताती है।
बेटा दिस वाज योर सर्कुलर मोशन, मैंने पूरे डीप में कवर कर दिया, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। ऑलराइट।